अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, होप सो you will find and enjoying good time with your families. स्टूडेंट्स, हमारा आज का मैसेज है मौत से गफलत नहीं करनी। मौत से गफलत नहीं करनी यानी कि आप लोगों ने मौत को नहीं भूलना। ठीक है, मौत जो है वो लाजमी तौर पर हर किसी को आनी है, हर किसी को इस दुनिया से जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भूलना नहीं कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो अल्लाह ताला की अमानत है और अल्लाह ताला ने उसे वापस लेना भी है। इसलिए कोई भी काम करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि हम लोगों ने आगे जाकर अल्लाह ताला को जो है हिसाब किताब देना है। ठीक है, कुछ गलत काम करने से पहले सोच लिया करें कि हमें मौत आनी है, इसलिए मौत को भूलना नहीं चाहिए, मौत से गाफिल होना नहीं चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 5 यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीज़। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट जो है डिटेल के साथ पढ़ा कि कैसे हम लोग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जर्म्स से बच सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ठीक है, किस तरह से जो है वो बीमारियां फैलती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और फिर कैसे कैसे वो ग्रो करते हैं और हमारी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, और फिर कैसे हमें किस किस्म की बीमारियां जो है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कौन सी बीमारी की हमारी किस बीमारी की वजह बनता है, फिर कैसे हम लोग खुद को जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है मुकम्मल हो चुका है। आज हम इस चैप्टर की करने वाले हैं एक्सरसाइज, जो कि है पेज नंबर 18 पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले यानी वीडियो देखने से पहले लाजमी तौर पर अपनी बुक खोल लिया करें और उसको साथ सॉल्व करने की कोशिश किया करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर यानी कि ये यहाँ पर जो आपको आंसर्स दिए गए हैं उनमें से जो सही है उसको आप लोगों ने चूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी खुराक को जरासीम से महफूज रख सकते हैं यानी फ्री रख सकते हैं। फ्रीजिंग, कुकिंग, स्टीरिलाइजिंग, ऑल ऑफ दीज। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो फूड को जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है मेथड्स पढ़े थे। तो उसमें जो है वो तीनों ये शामिल थे। इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन को आप लोग सर्कल करेंगे। सेकेंड वाला है व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट। ठीक है, फ्लाइज यानी मक्खियाँ क्या करती हैं, जो छोड़ती हैं, गिराती हैं फूड पर और फिर उसे खाने के काबिल बनाती हैं यानी खुद के खाने के काबिल बनाती हैं और या उसे खा सकती हैं। तो उनमें है सॉस, टीयर्स, सलाइवा, वाटर। तो स्टूडेंट्स, वो जो है फ्लाइज जो हैं अपना सलाइवा जो है किसी भी फूड के ऊपर पहले फेंकती हैं, फिर उसे जो है वो अपने खाने के काबिल वो बनाती हैं। ठीक है, पहले अपना सलाइवा उस फूड के ऊपर छोड़ती हैं, फिर उसे वो खाती हैं। सो ऑप्शन सी जो है उसको आप सर्कल करेंगे, सलाइवा। थर्ड है बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर। बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है? योगर्ट, ब्रेड, एंटीबायोटिक या फिर मिल्क। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है अपने लेसन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि योगर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो योगर्ट यानी ए वाले ऑप्शन को आप लोग सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जर्म्स कॉजेज नेमोनिया। कौन से जर्म्स हैं यानी किस टाइप के जो जर्म्स हैं वो नेमोनिया की वजह बनते हैं। सो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपने लेसन में जो पढ़ा निमोनिया की वजह बनने वाला कौन सा वायरस था? बैक्टीरिया। ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे? बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जो है वो हमारे जो है निमोनिया की वजह बनते हैं। सो बी ऑप्शन को आप लोग सर्कल करेंगे। फिफ्थ वन है मिल्क इज पेस्चराइज्ड एट a temperature of 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लेसन में जो मिल्क पेस्चराइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ा है तो वो क्या था, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर फूड को जो है वो पेस्चराइज किया जाता है, मिल्क को। तो क्या हमारा आंसर होगा सी, सर्कल करें सी, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था हमारा क्वेश्चन 1 जिसमें हम लोगों ने करेक्ट आंसर्स को चूज़ किया, एमसीक्यू सॉल्व किए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा जाता है कि अपने लेसन को आप लोग जो है वो अच्छी तरह से रीड करें। जब आपको लेसन पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आंसर्स में एक्सरसाइज में मौजूद जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, उनको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पूर करें। फर्स्ट है फूड पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन डैश। फूड जब फैक्ट्रीज में पैक की जाती है तो उनमें क्या किया जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग लेसन जो है रीड कर रहे थे। तो वो क्या किया जाता है, केमिकल पेस्चराइजेशन की जाती है, तो फूड जो है फैक्ट्री में पैक किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट फिलिंग में क्या आएगा, केमिकल पेस्चराइजेशन। सेकेंड है मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चुराइजेशन। ठीक है, पेस्चुराइजेशन के ज़रिए जो है पेस्चुराइजेशन के ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेस्चुराइजेशन। थर्ड है लिविंग थिंग विच आर मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड डैश ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं जो एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है अ यूजफुल टाइप ऑफ डैश इज़ यूज्ड मेकिंग योगर्ट। वो कौन सी जो है ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सी टाइप है जिसे हम लोग योगर्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को याद होगा अभी अभी हम लोगों ने जो है अपने एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा, वो क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो योगर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है अ मशरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईडेबल फंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मशरूम जो है वो एक ईडेबल है। फंगी को जो एक मशरूम जो है वो फंगी से बनता है तो वो एक ईडेबल है, यानी खाने के और इस्तेमाल करने के काबिल है। सो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। थर्ड है मेक दी सेंटेंस विद टिक और क्रॉस। ठीक है, टिक क्रॉस है। फर्स्ट है इन्फेक्शंस कैन नॉट बी कॉज्ड बाय स्मॉल वर्म्स। इन्फेक्शन जो हैं वो स्मॉल वर्म्स की वजह नहीं बनते। क्या ये बात सही लिखी हुई है? यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ये क्रॉस है क्योंकि इन्फेक्शन ही तो वर्म्स की जो है स्मॉल वर्म्स की वजह बनते हैं। नेक्स्ट है जर्म्स आर किल्ड बाय पेस्चुराइजेशन। ये भी बात ठीक लिखी हुई है स्टूडेंट्स, जर्म्स जो हैं पेस्चुराइजेशन प्रोसेस के ज़रिए मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टिक। थर्ड है इन्फ्लुएंजा इज़ कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है वो वायरस की वजह से फैलती है, ये बात भी ठीक है, तो सो टिक। ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, फोर्थ वाला है ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल। क्या तमाम तर बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल हैं? नो स्टूडेंट्स, सम जो है बैक्टीरिया जो है वो यूज़फुल भी हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो ख़तरनाक नहीं होते, कुछ जो हैं इस्तेमाल के काबिल भी होते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर ये क्या होगा, क्रॉस। फिफ्थ वन द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट।
अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अपने पीछे लेसन में बॉक्सेस वाले में देखा था कि ऊपर वो विटामिन ए, बी, सी, डी और एंड सो ऑन के लिखे हुए थे, तो उनमें जो पिक्चर्स बनी हुई थी वहाँ पर सन भी था, सो डी वाले में सन था, सो इट मीन दिस इज़ राइट। जो है हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। स्टडी द टेबल ऑफ 7 ऑफ द वर्ल्ड्स डेड लिस्ट डिजीज़। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है डिजीज़ का एक कॉलम बना हुआ है, आपको देखें यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया गया है आपकी बुक पर, पेज नंबर 19 पर अगर आप लोगों ने बुक खोली है तो देखें ज़रा, डिजीज़ का एक कॉलम है, कॉजेज़ का एक कॉलम बना हुआ है। नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम है नंबर ऑफ डेथ्स 2004, यानी 2000 में होने वाली अमवात। फोर्थ वन जो है कॉलम वो है नंबर ऑफ डेथ्स 2015। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिजीज़ के नेम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ की किस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं। उसके बाद 2000 में इनकी वजह से होने वाली अमवात की तादाद कितनी थी और 2015 में कितनी थी। स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये देखें तो 2004 में जो था इनकी तादाद ज़्यादा थी और जो है 2015 में इनकी तादाद कम थी, यानी कि इन बीमारियों की वजह से, जैसा कि पहला है रेस्पिरेटरी, सेकंड है डायरिया, इन दोनों का देखें अगर तो ये कॉज किस वजह से है, फंगी और बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से फैलता है। डायरिया जो है वो बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। ठीक है, 2004 में जो इनकी तादाद थी 3.9 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है 1.8 मिलियन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर 2015 में देखा जाए तो 3.2 मिलियन, यानी कि 3.9 से 3.2 मिलियन हुआ, यानी कि इसकी तादाद में कमी आई। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि पहले इन बीमारियों की वजह से बहुत सी अमवात हुई, फिर 2015 में जो है इसके अंदर कमी आई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है 1.8 मिलियन और 1.4 मिलियंस। ठीक है, इसमें भी कमी आई, तमाम तर बीमारियों में जो है वो कमी आई। 1.4 हो गया 15 तक जाने, उसके बाद 1.3 मिलियंस था, यहाँ पे 449 मिलियंस रह गया। तो स्टूडेंट्स ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे जो है डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने मज़ीद तरक्की की, मज़ीद इन्वेंशंस की और इन बीमारियों से लड़ने के लिए जो है मज़ीद इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इनका इलाज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं क्रिएट किए गए, बनाए गए, ताकि जो है इन बीमारियों से बचा जा सके और दूसरों को भी बचाया जा सके। ठीक है, हम लोगों ने मज़ीद तरक्की की और मज़ीद जो है सेहतें जो है इंसानों की जो है वो ज़िंदगियाँ बचाई गई। नेक्स्ट है नीचे स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट, गिव अ रीज़न फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, क्या है कि इनमें से आपने किसी एक डिफरेंट को सिलेक्ट करना है और वो क्यों किया है वो आप लोगों ने बताना है। सबसे पहले 1 है, उसमें लिखा है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन एस। स्टूडेंट्स विटामिन एस जो है इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये विटामिन एस ऐसा कोई विटामिन होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई विटामिन ना होता है और ना हम लोगों ने पढ़ा है, सो इसलिए ये इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे क्योंकि ये तमाम तरह से इस लाइन में जो है तमाम तरह से डिफरेंट है। सेकंड है वायरस, फंगी, प्रोटोज़ा, प्रोटीन एंड बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप लोग देखें फंगी, वायरस, प्रोटोज़ा एंड बैक्टीरिया जो हैं ये तमाम तर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटीन यहाँ पर सर्कल करेंगे बिकॉज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये इन तमाम तर से डिफरेंट है, सो इसे सर्कल कर लेते हैं क्योंकि ये ऑड वन आउट। नेक्स्ट है थर्ड वाला फ्लाई, टोरटाइज, मॉस्किटो, फ्ली, सैंड फ्लाई। ठीक है, ये तमाम तर क्या हैं? ये इंसेक्ट्स हैं, जस्ट टोरटाइज इंसेक्ट नहीं है। सो टोरटाइज को सर्कल करेंगे क्योंकि टोरटाइज जो है वो ना तो इंसेक्ट्स में शामिल है और ना ही जो है ये बीमारियों की वजह बनता है। ठीक है, ना ही ये इसकी जो है इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। स्टूडेंट्स सो टोरटाइज को जो है हम सर्कल करेंगे। फोर्थ है डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस
आगे मेजल्स, मलेरिया एंड हेडेक। सो स्टूडेंट्स ये बाकी की जो हेडेक को हम सर्कल करेंगे, क्योंकि हेडेक भी वैसे एक जो है डिजीज़ है, बीमारी है, लेकिन ये तमाम तर बीमारियां जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, लेकिन हेडेक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट 6 क्वेश्चन है थिंक अबाउट इट। इज़ क्वेश्चन 1 है, 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट देखते हैं पहले, इज़ योर इन्वायरमेंट क्लीन, क्या आपका इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा है। इन योर नोटबुक मेक अ लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस अराउंड योर स्कूल और योर होम, टॉक अबाउट वेदर दे आर क्लीन और डर्टी, हाउ कैन दे बी केप्ट क्लीन। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने देखना है कि आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है क्या वो साफ़ सुथरा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात थी कि आप लोगों ने कम से कम जो है वो कम से कम 10 प्लेसेस की जो है वो लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें आप लोगों ने देखना है जो आप लोगों ने 10 प्लेसेस अपने स्कूल के गिर्द या अपने घर के गिर्द जो आप लोगों ने लिखी हैं वो तमाम तर साफ़ सुथरी हैं या उनमें से कुछ गंदी हैं। अगर जो साफ़ हैं उनके बारे में भी बात करनी है और जो गंदी हैं उनके बारे में भी बात करनी है। जो गंदी हैं उन्हें कैसे साफ़ सुथरा रखा जा सकता है, फिर इस बात को डिस्कस करना है। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन है, वेयर टू द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर होम्स गो। ठीक है, विद फाइंड आउट वेयर द रबिश गोज़ एंड व्हाट हैपन टू इट, कि आप लोगों ने ये बात जानने की कोशिश करनी है कि आप लोगों का जो घरों का कूड़ा है वो कहाँ जाता है, फिर वहाँ से अगर जहाँ आप लोग फेंकते हैं वहाँ से वो कहाँ जाता है, और अगर कहीं जाता है तो उसका क्या किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। सो आज का था हमारा ये सबक, जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर 18 एंड 19 को डिस्कस किया। फिलिंग द ब्लैंक, टिक क्रॉस, MCQs एंड डिजीज़, ये कॉलम देखा हम लोगों ने जिसमें डिजीज़ उनकी कॉजेज़ जिस वजह से वो होती हैं वो, फिर उनकी नंबर ऑफ़ डेथ्स 2004 एंड 15 देखी। फिर उसके बाद एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा काम किया हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में। देन क्वेश्चन नंबर 6 भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो कि आप लोगों ने खुद से करनी है, अपनी नोटबुक पर लिस्ट ड्रा करनी है। एक उस पर जो है उसमें से क्लीन और डर्टी प्लेसेस को सेपरेट करना है और फिर बताना है कि ये अगर क्लीन है तो इनको कैसे क्लीन रखा जाता है, और अगर दूसरी प्लेसेस डर्टी हैं तो उन्हें क्यों डर्टी रखा जाता है और कैसे उसको साफ़ किया जा सकता है। और अगर वो जो आपके घरों का या फिर बाकी इर्द गिर्द का जो माहौल का जो कूड़ा क्रिकेट है वो कहाँ जाता है और उससे क्या किया जाता है। ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। लेसन को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अपने कल के लेसन में करेंगे, और मेरी बताई हुई बातों को आप लोगों ने गौर से सुनना और समझने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखेंगे। मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।